आंदोलन में बढ़ रहे किसानों की भीड़ को देखते हुए दिल्ली के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने कड़ी किलेबंदी कर दी है। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सड़कों पर कीलें लगा दी गई हैं। कटीले तारों से भी रास्ता रोकने की कोशिश। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के धरना स्थल के पास नाकेबंदी और कीलबंदी पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, सरकार और प्रशासन कीलबंदी कर ले या तारबंदी, आंदोलन चलता रहेगा। किसान अक्टूबर तक आंदोलन के लिए तैयार। किसानों ने कृषि कानून के विरोध में 6 फरवरी को चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भारी संख्या में किसानों का जत्था दिल्ली के बॉर्डर की ओर कूच कर रहा है। पुलिस ड्रोन से कर रही है निगरानी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी दिल्ली की सीमाओं पर सिक्योरिटी की तस्वीरें शेयर की है। दिल्ली पुलिस की तैयारियों की तस्वीरों को साझा करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, भारत सरकार पुल बनाइए, दीवारें नहीं। प्रियंका गांधी ने सुरक्षा बलों की बैरिकेडिंग का वीडियो शेयर कर प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की। वीडियो में गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की तैनाती दिखाई। कैप्शन में लिखा, प्रधानमंत्री जी अपने किसानों से ही युद्ध। पंजाब में किसान आंदोलन पर सर्वदलीय बैठक हुई है। सर्वदलीय बैठक में 3 बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में कहा गया है कि दिल्ली जेल में बंद किसानों की मदद की जाएगी। आंदोलन पर कोई राजनीति नहीं होगी और पाकिस्तान की ओर से खतरे को कम न आंका जाए। दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसानों के बीच संसद में भी किसान आंदोलन का असर देखने को मिला। राज्यसभा में विपक्षी दलों ने किसानों की मांग पर चर्चा के लिए जमकर नारेबाजी की। राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, सदन में सबसे पहले तीनों काले कानून वापस लेने पर चर्चा होनी चाहिए। यहां अगर हम किसान के मुद्दे नहीं उठा सकते तो सदन चलाने का क्या मतलब है। कृषि कानूनों को लेकर लोकसभा में भी विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा होते देख कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार सदन के अंदर और बाहर दोनों ही जगह बातचीत के लिए तैयार है। किसानों को मुआवजे की बात को लेकर सरकार ने साफ कर दिया है। सरकार ने कहा, किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों की जानें गई हैं उन्हें सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। लोकसभा में सवाल पूछा गया कि क्या किसान आंदोलन में आतंकियों की घुसपैठी हो गई है। इस जवाब में कहा, सरकार ने कहा, अपराध का मुद्दा देखना राज्य सरकारों का काम है, इस पर राज्य ही एक्शन लेगा। बजट में खामियां निकालने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। स्मृति ईरानी बोली, राहुल गांधी कांग्रेस को शून्य पर ले जाएंगे। लोगों को भ्रम में रखना गांधी परिवार की आदत है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 4 मई से लेकर 11 जून तक आयोजित होंगी। 10वीं की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी और 7 जून तक चलेंगी। वहीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी 4 मई से शुरू हो जाएंगी, जो कि 11 जून तक चलेंगी। बिहार के सुपौल में दिन दहाड़े एटीएम से 45 लाख रुपए की लूट की वारदात सामने आई है। लूटपाट के दौरान बदमाशों ने गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी। बिहार के फारबिसगंज में दिन दहाड़े रजिस्ट्री ऑफिस के पास एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस की माने तो पिता पुत्र के बीच जमीन रजिस्ट्री को लेकर विवाद था। पंजाब के जलालाबाद में सुखबीर बादल की गाड़ी पर पथराव किया गया। नगर काउंसिल चुनाव के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस और अकाली दल के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में 2 अकाली कार्यकर्ता घायल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने राम मंदिर के चंदे को लेकर विवादित बयान दिया है। कहा, बीजेपी के नेता दिन में राम मंदिर के नाम पर चंदा लेते हैं और रात में उसी पैसे से शराब पी जाते हैं। बीजेपी ने भूरिया के बयान पर करारा पलटवार किया। एमपी विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर ने कहा, कांतिलाल भूरिया नौटंकी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के यवतमाल में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया। यहां 12 बच्चों को पोलियो ड्रॉप की जगह सैनिटाइजर की ड्रॉप्स पिला दी गई। बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बनाए जा रहे हनुमान मंदिर को लेकर टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोरदार भिड़ंत हुई। हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर। दिल्ली में शादी करने वाले के लिए राहत की खबर। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में अधिकतम मेहमानों की संख्या 200 तक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 8,635 नए मामले सामने आए। देश में अब तक करीब 40 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। एयर शो के लिए हिंदुस्तान तैयार। बेंगलुरु में आज से एयर शो के लिए रिहर्सल शुरू हो गया। ये एयर शो 3 से 5 फरवरी तक चलेगा। अमेरिका हिंसा के बाद डोनाल्ड ट्रंप से नाराज होकर कई नेताओं ने रिपब्लिकन पार्टी का साथ छोड़ने का मन बना लिया है। भारतीय अमेरिकी भव्यलाल को बनाया गया नासा का कार्यकारी प्रमुख। भव्यलाल राष्ट्रपति बाइडेन की ओर से नासा में बदलाव संबंधी समीक्षा दल की सदस्य है।